यूपी में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चंदा चोरी का विवाद इतना बड़ा चुनावी मुद्दा कैसे बन गया। क्या अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? और आखिर चंदा चोरी के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में किसका पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। साल 2024 की 22 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन था जब अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सदियों के इंतजार के बाद करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हुआ और मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इसके बाद हर दिन लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने लगे। लेकिन इसी बीच एक खबर ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। आरोप लगा कि राम मंदिर में आए चढ़ावे और दान को लेकर वित्तीय अनियमितता हुई है। देखते ही देखते मामला राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा अब उसी मंदिर में आने वाले चढ़ावे की सुरक्षा तक नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई और गहरी आस्था के साथ दान करते हैं, लेकिन अगर उस चढ़ावे में भी गड़बड़ी होती है तो ये करोड़ों भक्तों की भावना के साथ विश्वासघात है। विपक्ष ने इसे सनातन आस्था का अपमान बताते हुए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। शायद विपक्ष को लगा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत हिंदुत्व और राम मंदिर है, इसलिए अगर राम मंदिर से जुड़े किसी विवाद को बड़ा बनाया जाए तो भाजपा को उसी के सबसे मजबूत मुद्दे पर घेरा जा सकता है। इसी सोच के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चंदा चोरी के आरोपों को प्रमुखता से उठाया और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष शायद ये भूल गया कि हिंदुत्व की राजनीति में योगी आदित्यनाथ सबसे आक्रामक चेहरों में गिने जाते हैं। भाजपा ने इसे पूरे मुद्दे को रक्षात्मक तरीके से लेने की बजाय पलटवार का मौका बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी को राम भक्तों पर गोली चलाने की घटना याद दिलाई और कहा कि आज वही लोग राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने कभी राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष वास्तव में धार्मिक आस्था की बात करता है तो उसे खुलकर मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जो पार्टी कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी आज वही राम के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि जिन लोगों ने सालों तक राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया आज वो राम भक्त बनने का दिखावा कर रहे हैं। इसके बाद भाजपा ने इस मुद्दे को और आक्रामक तरीके से उठाना शुरू कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में भी योगी आदित्यनाथ लगातार राम मंदिर, काशी और मथुरा का मुद्दा उठाते रहे। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि जब बाबरी ढांचे का समर्थन किया गया था तब उनकी आस्था आहत नहीं हुई, लेकिन अब राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है। योगी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा भारत की आस्था का सम्मान करती है, जबकि विपक्ष केवल चुनावी फायदे के लिए धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष के पास फिलहाल राम मंदिर से जुड़ा केवल चंदा चोरी का आरोप है, जबकि भाजपा के पास राम मंदिर आंदोलन, प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या के विकास, काशी कॉरिडोर, मथुरा जैसे कई मुद्दे हैं जिनके जरिए वो हिंदुत्व की राजनीति को और मजबूत बना सकती है। यही कारण है कि भाजपा अब इस विवाद को केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी सामने ला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंचों से अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो वास्तव में धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं तो उन्हें खुलकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के समर्थन में भी बोलना चाहिए। लेकिन राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आने से बचती रहेगी, क्योंकि इससे उसके पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि भाजपा इस पूरे मुद्दे को केवल चंदा चोरी तक सीमित नहीं रहने देना चाहती। पार्टी इसे हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की बहस में बदलने की कोशिश कर रही है। यानी आने वाले समय में यही मुद्दा चुनावी विमर्श का केंद्र बनता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर राम मंदिर, अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राम मंदिर से जुड़ा ये विवाद विपक्ष के लिए राजनीतिक लाभ लेकर आएगा या फिर भाजपा इसे अपने पक्ष में मुड़कर चुनावी फायदा उठाने में सफल होगी। इसका जवाब आने वाले समय उत्तर प्रदेश की जनता ही देगी।